हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के एग्रीकल्चर का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि फाइनल एग्जाम्स के लिए है आपके, यानी जो फरवरी और मार्च से लेकर होंगे उसके लिए है, और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्लूप्रिंट कैसा होगा। तो बच्चों, आपका जो लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 6 है, उसमें आपको 10 जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 3 आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन 3 आएंगे, यानी टोटल पेपर आपका 1 लेसन से 6 लेसन तक 28 मार्क्स का होगा। ठीक है। इसके बाद लेसन नंबर 7 से 11 तक में 1 मार्क के क्वेश्चन 10 आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आएंगे, यानी कि टोटल पेपर आपका लेसन नंबर 7 से लेसन नंबर तक 11 तक जो है वो 22 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन पेपर पर टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने होंगे? 1 मार्क के 20 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो है 1 मार्क के क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 2 मार्क के क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 4 मार्क के क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के, टोटल पेपर जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, और टाइमिंग जो है वो आपको 2 घंटे की दी जाएगी। तो ये सबसे पहले जो है वो हम एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन है ये। चिकनी मिट्टी में कौन सी फसल खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे अच्छे से धान जो है वो उगता है। ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो बच्चों, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जो है होता है। ठीक है। इसके बाद सौर ऊर्जा से पानी को गर्म करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा यानी जो सूरज की रोशनी होती है, उससे जो एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो उससे उसके लिए हमें सौर्य जल तापक, यानी जो पानी गर्म करने वाला, यानी कि सोलर जो है वो वाटर हीटर जो है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कलम द्वारा तैयार किए जाने वाले फलदार पौधे कौन से हैं? ठीक है। तो कलम द्वारा जो तैयार किया जाता है वो है गुलाब। ठीक है। यहाँ पे फलदार नहीं आएगा। ठीक है। कलम द्वारा तैयार किए जाने वाला पौधा कौन सा है? तो वो होगा गुलाब। पानी संभालने की शक्ति सबसे ज्यादा किस भूमि में होती है? तो चिकनी मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्याज की 1 एकड़ की पनीरी तैयार करने के लिए कितना बीज जो है वो बीजना चाहिए? तो अगर आप 1 एकड़ की पनीरी तैयार कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 किलो जो है वो बीज चाहिए होंगे, या आप कह सकते हैं उसको बीजना पड़ेगा। नई जमाबंदी कितने वर्षों के बाद तैयार होती है? तो पहले ये 4 वर्षों के बाद होती थी, अब ये 5 वर्षों के बाद होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण दो। तो गैर परंपरागत यानी जो परंपरा के तौर पर नहीं चली आ रही, जो परंपरागत ऊर्जा है वो है हमारा कोयला, पेट्रोलियम, और गैर परंपरागत ऊर्जा हो गया हमारा बायोगैस। ठीक है। यह लोहे की कड़ियों की बनी हुई चेन होती है जिसको भूमि की पैमाइश के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? जरीब। शीत ऋतु का फूल कौन सा है? तो शीत ऋतु का फूल है गुलशराफी। हिमालय की तलघटी में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लहरदार पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। मधुमक्खियों की सबसे बड़ी तथा गुस्से वाली किस्म कौन सी है? तो वो है डूमना मक्खी। सर्द ऋतु की बटन खुंभों की वर्ष में कितनी फसलें प्राप्त की जा सकती है? आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि कौन से खुंभों की बात कर रहे हैं ये। ठीक है। यहाँ पे ये बटन खुंभों की बात कर रहे हैं, तो ये 2 बार जो है वो, मतलब कि 2 फसलें इसकी प्राप्त की जा सकती है। लिफाफों में कितनी खुंबे डालकर बेचने के लिए भरी जा सकती है? तो 250 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है, नर मक्खियों का और कौन सा नाम प्रचलित है? तो नर मक्खियों को ड्रोन मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों को खेत में ही जोतकर कौन सा उर्वरक बनाया जाता है? तो इससे जो उर्वरक बनता है वो होती है हरी खाद। खुंभों को मक्खियों से बचाने के लिए किस औषधि का प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए हमें नुवान औषधि का प्रयोग करना चाहिए। कच्चे शहद का स्वाद कैसा होता है? तो कच्चे शहद का स्वाद खट्टा होता है। भारत को कौन सी फसलें आयात करनी पड़ रही है? तो भारत को कौन सी तेल बीज जो है, ठीक है, यानी जैसे कि जिससे तेल निकलते हैं, ठीक है, ऐसे जो बीज है उनको हमें मंगवाने पड़ते हैं। कुटुंब की रानी मक्खी को कितने समय बाद नई रानी से बदल देना चाहिए? तो 1 साल के बाद जो है वो पुरानी जो रानी मक्खी है उनको नई रानी मक्खी से बदल देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है।
आगे चलते हैं। आगे आगे हमारा पार्ट बी, जिसमें कि आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्षारीय धरती में सुध के सुधार के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। जमाबंदी फर्द देखने के लिए कौन सी साइट जो है वो हमें जो है वो ढूंढनी होगी? तो हमें किस साइट पर जाना होगा? www.plrs.org.in पर। ठीक है। फिर है सौर ड्रायर में सुखाई जाने वाली 2 सब्जियों के नाम बताओ। यानी सोलर ड्रायर जो है उसमें जो 2 सब्जियां कौन कौन सी हम सुखा सकते हैं? यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए हैं, आप कोई भी 2 लिखोगे। ठीक है। पालक, मेथी, मिर्च और टमाटर। चारे आधारित फसली चक्रों के नाम बताओ। तो वो है मक्की, बरसीम, बाजरा, मक्की, बरसीम, मक्की या रवाहन। पालतू मक्खियां कौन सी है? तो पालतू मक्खियां है, यहाँ पे मधुमक्खी की बात की जा रही है। ठीक है। तो वो है हिंदुस्तानी और इटालियन मधुमक्खी। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी। इसमें हर क्वेश्चन के साथ आपको जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे। जो भी आपको अच्छे तरीके से आता हो आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चिकनी मिट्टी के प्रबंधन की रणनीति को विस्तार से समझाइए। तो चिकनी मिट्टी के लिए प्रबंधन जो है रणनीति इस प्रकार होती है। पानी की अतः संयदन दर और चिकनी मिट्टी के वातन में सुधार के लिए हरी खाद और जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ताकि मिट्टी के अंदर हवा जा सके, पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है उसके अंदर रहे, तो उसके लिए हरी खाद या जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक जो वो होता है, मैन्योर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फसल अवशेष को मिट्टी में मिला दें। जो फसल का जो बच जाता है, जैसे फसल हमने काट ली उसके बाद जो भी बच जाएगा, अवशेष बच जाएगा, उसको मिट्टी में ही मिला देना चाहिए। बड़े आकार के ढेले बनने से बचाने के लिए खेत में उचित नमी की मात्रा में जुताई करें। ठीक है। इसके अलावा यह मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें धान बहुत अच्छी तरीके से उगता है। जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब पानी जो है उसका ड्रेनेज का प्रॉपर तरीके से जो है वो सिस्टम होना चाहिए, और ताकि ज्यादा जो अगर एक्स्ट्रा पानी आ गया आपके खेत में तो उसको बाहर जो है वो निकाला जा सके। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजरा क्या होता है और इसके दूसरे क्या नाम है। तो एक लट्ठे के कपड़े पर गांव का नक्शा जो है वो बना होता है, जिस पर गांव की भूमि के सारे खसरा नंबर जो है वो उकरे होते हैं, मतलब उस पर कढ़ाई करके जो है वो बनाए होते हैं। इसको जो है वो सिजरा कहा जाता है। इसको विस्तवार, पारचा, लट्ठा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पनीरी तैयार करने के लिए भूमि का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो बच्चों पनीरी तैयार करने के लिए जमीन का चुनाव करते समय जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि उस जगह पर कम से कम 8 घंटे की सूरज की रोशनी पड़ती हो, पेड़ों की छाया जो है वो नहीं होनी चाहिए, जमीन में पत्थर रोड़े नहीं होने चाहिए, पानी जो है वो प्रॉपर वहां पे आता हो। ठीक है। एक्स्ट्रा पानी जो है उसको निकालने का यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। रेतीले मैरी जमीन और चिकनी मैरी जमीन नर्सरी तैयार करने के लिए अच्छा माना जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो रेतीली जमीन, ठीक है, और चिकनी जमीन जो है वो नर्सरी तैयार करने के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है। या ये नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको बोला गया है सौर ऊर्जा से हम भिन्न भिन्न ढंगों से कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो सूर्य जो है वो सारे विश्व को चलाने वाला अकेला ही ऊर्जा स्रोत है। यानी कि यही जो है वो मतलब कि सारे हमारे अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है, और इसकी ऊर्जा से ही जो है वो जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं, जिनसे हम लोग अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है। हवा पानी का चक्कर भी सूर्य के कारण ही, अब वो जो वाटर साइकिल होता है, जो एयर साइकिल है, वो भी सूरज की किरणों की वजह, सूरज के ही कारण होता है। परंतु यह सभी कुछ प्रकृति में अपने आप हो रहा है, इसमें हम लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। हम अपनी मेहनत से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दूसरे तरीके अपना सकते हैं। जैसे सूर्य के ताप के प्रयोग से हम पानी गर्म कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, सब्जियों और फलों को सुखा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा 2 पूछे थे तो आप उसी में से 2 पॉइंट बना लेना, या तो या इसमें से और लिख सकते हो आप। ठीक है। सोलर सेल का प्रयोग करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बचा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर ली, या खाना वगैरह जो है वो सोलर कुकर में बन जाता है, तो हम पारंपरिक ऊर्जा को जो है वो बचा सकते हैं। फिर आ जाता है शीशम की नर्सरी तैयार करने के लिए संक्षेप में जानकारी दो। शीशम को टहाली भी कहा जाता है। इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए इसकी पकी हुई फलियों को दिसंबर से जनवरी के महीने में सेहतमंद और सीधे तने वाले पेड़ों से इकट्ठी करनी चाहिए। मतलब हमें टाइमिंग जो है वो दिसंबर से जनवरी की रखनी है। ठीक है।
और जो पेड़ जो है वो अच्छी क्वालिटी के हों, ठीक है, यानी हेल्दी हो, जो सीधे खड़े हों, ऐसे पेड़ों से जो है वो फलियां इकट्ठी करनी चाहिए। नर्सरी जो है वो गमलों में, लिफाफों या क्यारियों में तैयार जो है वो की जा सकती है, ठीक है। नर्सरी तैयार करने का सही समय जो होता है वो कब है? जनवरी से फरवरी या जुलाई से अगस्त, ठीक है। बीज हमने इकट्ठा करना है दिसंबर से जनवरी में, और जब इसको नर्सरी तैयार करनी है वो जनवरी से फरवरी या जुलाई से अगस्त के बीच में करना है। बुआई से पहले फलियों या बीजों को पहले जो है वो 48 घंटे यानी कि 2 दिन जो है वो पानी में, ठंडे पानी में डुबा कर रखना चाहिए। बीज को 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहरा जो है वो बीजना चाहिए, ठीक है। 10 से 15 दिनों के बाद जो है वो इसमें से अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं ये बीज, मतलब छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। जब पौधे जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तो इनको जो है वो थोड़े खुले एरिया में रख दिया जाता है, ठीक है। तो इनके में कह सकते हो इनके पौधों के बीच में जो दूरी होगी वो 15 x 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। 1 एकड़ में नर्सरी की क्यारियां तैयार करने के लिए 2 से 3.5 किलो फलियों की जरूरत होती है। इसमें से 60,000 पौधे जो है वो तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। या ये अगला क्वेश्चन है, एक आंकड़ा आकृति के द्वारा भूमि के मुख्य भाग जो है वो दर्शाएं। तो बच्चों भूमि जो है वो क्या है? ये काफी चीजों का मिश्रण है, ठीक है, जैसे खनिज पदार्थ हो गए, जैविक पदार्थ, पानी या हवा। इनकी मात्रा को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार जो है वो दर्शाया गया है। हवा तथा पानी की मात्रा जो है वो आपस में कम या अधिक हो सकती है, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो स्टेबल रहेगी। तो जो पिक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जो हवा है यहाँ पे वो 25% है, जो पानी है वो भी 25% है, जैविक पदार्थ जो है वो 0 से 5% तक हो सकता है, और जो खनिज पदार्थ है वो 45% तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुम्बों का यानी कि मशरूम का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो खुम्बे सारी दुनिया में भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है, हम लोग इसे खाते हैं। इसमें भोज्य तत्व ज्यादा मात्रा में होने के कारण यह शरीर को हष्ट पुष्ट रखने में सहायक होता है, ये हमें हेल्दी रखता है। खुम्बों में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है जो आसानी से हजम हो जाती है, ठीक है, यानी इसको आसानी से पचाया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें पोटाश, कैल्शियम, ठीक है, लोहा, फास्फोरस, खनिज पदार्थ तथा विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट तथा चिकनाहट यानी जो फैट होता है, ठीक है, वसा होता है, उसकी मात्रा कम होती है। इसलिए शुगर तथा ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए जो खुम्बे है यानी जो मशरूम है वो काफी ज्यादा लाभदायक होती है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन में अनुदान सुविधाएं कौन सी हैं? तो मधुमक्खी के कार्य को प्रफुल्लित यानी इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है, यानी कि सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा मधु निकालने वाली मशीन यानी शहद निकालने वाली मशीन, सेल टोपियों उतारने वाले चाकू, ड्रेप ट्रे अनुदान तथा मधु मधु डालने के लिए फूड ग्रेड प्लास्टिक की बाल्टियों पर भी जो है वो अनुदान दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, मिश्रित फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके कोई 2 लाभ लिखिए। तो मिश्रित फसल प्रणाली कम भूमि से अधिक पैदावार लेने, अधिक आय लेने तथा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मिश्रित फसलों की कृषि की जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक ही खेत के अंदर एक से ज्यादा फसलें जो है वो उगाई जाती है, और इसी को मिश्रित फसल प्रणाली कहते हैं। अब इसके 2 लाभ पूछे हैं हमसे, वो है यह कुल फसल के खराब होने की संभावना को कम करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने दोनों फसल उगाई है या 3 फसल उगाई है, तीनों इकट्ठे खराब हो जाएगी, ठीक है। तो फसल खराब होने की संभावना कम हो जाती है, और इससे उपज जो है यानी जो आप अनाज उगा रहे हो उसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होने की संभावना होती है। यह एक ही समय में एक से अधिक फसल काटने की संभावना जो है वो देता है, मतलब एक ही टाइम में आपके पास ज्यादा उपज जो है वो होगी, ठीक है। या ये अगला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको बोला गया है मधुमक्खी कॉलोनियों को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मधुमक्खी जब आप मधुमक्खी की जो कॉलोनियां खरीद रहे हैं तो उपयुक्त समय पर मधुमक्खी जो है पालन शुरू करें, ठीक है। पंजाब में जो मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय है वो फरवरी से मार्च और नवंबर है, ठीक है। या तो फरवरी से मार्च के बीच में आप इनकी कॉलोनियों को खरीदें या नवंबर में खरीदें। उच्च उत्पादकता के लिए मधुमक्खी के 8 फ्रेम वाली नई कॉलोनी शुरू करें। अगर आप ज्यादा जो है वो क्वांटिटी चाहते हैं शहद की, तो आप 8 फ्रेम वाली जो है वो नई कॉलोनी को खरीदें। नए खरीदे कुटुंब में नई गर्भित रानी मक्खी, बंद तथा खुला ब्रूड, मधु तथा पराग तो होना ही चाहिए, परंतु ड्रोन मक्खियां तथा ड्रोन ब्रूड कम से कम होने चाहिए, ठीक है।
यानी नर मक्खी जो है वो कम से कम होनी चाहिए। छतों के बंद दरवाजों के साथ देर रात या सुबह के समय कॉलोनियों को शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है बच्चों। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।